अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो आईबी कराची में नेशनल टैलेंट एंड प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके लिए काफ़ी क्यूरीज मुझे काफ़ी दिनों से मिल रही थी यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ मसरूफियात की वजह से मैं डिटेल नहीं दे सकता था। आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि नेशनल टैलेंट एंड प्रोग्राम जो आईबीए कराची में है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, अप्लाई कैसे करते हैं, और उसकी प्रिपरेशन के लिए जो जारी बात है एंट्री टेस्ट होगी उसकी, तो उसकी टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अमूमन जो सखर आईबी यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप होती है या फाउंडेशन सेमेस्टर होता है, डायरेक्ट टेस्ट होती है, उसके लिए तो मैं काफ़ी मरतबा आप लोगों के साथ लाइव भी आया हूँ और काफ़ी वीडियोस भी शेयर की हैं उस प्रोग्राम के हवाले से। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जो है आईबीए कराची के लिए भी कह रहे थे कि उसकी भी आप लोगों को जो है ना अपडेट हम देते रहें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर की जाएंगी। मज़ीद कोई ऐसी क्यूरी रहती है जो इस वीडियो के बाद आपकी रेट कंप्लीट नहीं हुई, तो आप बेशक मुझे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि जो है मेरी भी मोटिवेशन बढ़े, तो आप लोगों के लिए ऐसी जो वीडियोस हैं वो बनाता रहूँ। तो हम जो है शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये गूगल क्रोम की स्क्रीन आप लोग से देख रहे हैं, जिस पे ऑलरेडी मैंने आईबीए कराची जो है सर्च किया हुआ है, बल्कि नेक्स्ट NTHP आईबीए कराची। तो आप लोग जो है ना, अगर आपको वेबसाइट वगैरह कुछ भी याद नहीं और आपको जो है नहीं पता कुछ चीज़ों का, आप जस्ट गूगल क्रोम में जाके ये NTHP आईबीए कराची लिखेंगे ना, तो आपके पास जो है उसका पूरा पेज खुल के आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अब हम देखते हैं। ये देखें सबसे ऊपर जो है आईपी टैलेंट एंड प्रोग्राम की वेबसाइट जो है ना, ये आ गई है। आप इसके साथ साथ जो इसकी सब जो वेबसाइट्स हैं, जो उसमें जो है जैसे डिटेल, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आईबी कराची यूनिवर्सिटी जो है सेल्फ, उसके लिए कोर्स आउटलाइन और FAQs वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आ गई हैं। तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, आईबीए कराची जो है NTHP, इस पे हमने क्लिक किया तो आप लोगों के साथ ये पेज ऐसा जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों के साथ जो वेबसाइट आप लोगों को ये देख नज़र भी आ रही होगी, NTHP.IBA.edu.pk। इस वेबसाइट में आप लोग जाएंगे तो ऐसा पेज जो है ना आप लोगों के साथ ओपन हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, ये हो आ जाएगा। आपने अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई नाउ करना है तो आपने अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप जो है नेक्स्ट पे कर चले जाएंगे। मैं जो इसको ना अप्लाई नाउ अभी नहीं करता, मैं आप लोगों को इसकी प्रोग्राम के हवाले से कुछ चीज़ें बताता हूँ। अप्लाई नाउ का ऑप्शन इधर भी है, उसको मैंने स्किप कर दिया मेन्यू को। अब इसमें देखिए काफ़ी टैब्स हैं। आप IB कराची की हिस्ट्री के बारे में उनकी डिटेल्स हैं। ये NTHP प्रोग्राम के लिए, मतलब प्रोग्राम आउटलाइन क्या है NTHP के बारे में, ठीक है। पास पेपर्स भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखिए पास पेपर्स की भी कॉलम आप लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, फ्लायर वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको शो करवाऊंगा अभी। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जैसे NTHP है या IB है तो कोर्स आउटलाइन क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को इधर मेन मिल रही हैं। पास पेपर, सैम्पल पेपर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको अभी शो भी करा रहा हूँ, लास्ट तक इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करा लूँगा। अब जो है मैं इसको नीचे करूँ तो ये कुछ IB कराची के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ठीक है। तो हम सक्सेस स्टोरीज हैं, ये पेरेंट्स हैं। अब इसकी में अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखें कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो अबाउट में हम जाएंगे, इसमें प्रोग्राम इंपॉर्टेंट डेट्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स में मैंने क्लिक कर लिया। अब ये पेज जो है ओपन हो रहा है। ये जो है इंपॉर्टेंट डेट्स आपके स्क्रीन पे शो हो गई। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि ये प्रोग्राम एप्लीकेशन ओपन कब से हुई है, 16 दिसंबर 2024 से ये एप्लीकेशन ओपन हुई है। और एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन जो है अप्लाई करने की लास्ट तारीख जो है वो 7 मार्च 2025 है। मतलब अभी मैं जो है 28 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी हमारे पास मोर देन 1 मंथ कंप्लीट पड़ा हुआ है। लेकिन आप जो है लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आप अभी देख रहे हैं वीडियो तो अभी से ही इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो है अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर असेसमेंट टेस्ट। देन जो है क्या होगा, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे सबकी टेस्ट नहीं होगी, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे।
जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी जो है एंट्री टेस्ट होगी। ठीक है, एनटीएचपी असेसमेंट टेस्ट जो है टेस्ट एंट्री टेस्ट कब होगी? 13 अप्रैल 2025 को एंट्री टेस्ट होगी। क्लियर होगी बात? 13 अप्रैल 2025। और उसकी रिजल्ट जो है 30 अप्रैल 2025 तक रिजल्ट अनाउंस कर दी जाएगी। और उसके बाद पैनल इंटरव्यूज होंगे उनके, जो 2 मई से लेकर जो है 4 मई तक लिए जाएंगे। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो है 15 मई तक हो जाएगी। और कमेंसमेंट ऑफ एनटीएचपी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो है 25 मई को किया जाएगा। देन जो है ऑन कैंपस जो है क्लासेस वगैरह 9 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो किया हुआ है, तो हम इसमें जाएंगे, इसको क्लिक किया तो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये आप देखें, आप अच्छे तरीके से आप लोगों को नजर आ रहा है। अब इसको मैं ब्रीफली डिफाइन भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखें कि ये आपको जो है, जो अभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंटरमीडिएट पास हो गए वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पास करके गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट की है वो भी इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। 2 पॉइंट हो गई, मतलब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? जाहिर बात है, आप लोगों ने इंटरमीडिएट किए तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए, उनकी रिजल्ट आ गई है, तो HSC 1 लेवल वाले बल्कि जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी रिजल्ट आ गई है। ये देख सकते हैं 70% जो है मार्क्स अबो हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो अभी इंटरमीडिएट में जो 12th ग्रेड के एग्जाम्स हैं वो अभी 2025 में, मतलब उनके अप्रैल मई में एग्जाम्स होंगे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट जिन्होंने कंप्लीट कर लिए 2024 में, ठीक है 2024 की बात कर रही थी, 2024 में जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये स्टेप्स हैं कि सबसे पहले देखें, आप लोगों ने ऑनलाइन अकाउंट बनाना है एनटीएचपी का, उसकी लिंक में भी मैं आपको दे देता हूँ। कंप्लीट योर एप्ली, उसके बाद फॉर्म आपके आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, वो आपने फिल करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों ने अपलोड करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं पूरी लिस्ट आ जाती है। जैसे सखर IBA कैंपस के लिए आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, ऐसे ही इनका तरीका होगा। ठीक है, मेक श्योर द इंफॉर्मेशन, जो आपने इंफॉर्मेशन वगैरह दी है वो आपने सही दिए, अच्छे तरीके से आपने दिए और करेक्ट दिए, कोई जो है मिसिंग जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद जो है आपने आपने रिव्यू करना है एंड सबमिट करके आपने आपका काम हो गया। अब आगे जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से शॉर्टलिस्ट वगैरह हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म प्रेफरेबल एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड, मतलब आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म, हालांकि मैनुअल भी है लेकिन आप लोगों ने ऑनलाइन की तरफ जाना है। और ऑनलाइन के लिए, अब ये ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप लोगों ने इधर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म की तरफ में लेके जाता है। जब तक ये खुले मैं तब तक जो है मैनुअल फॉर्म का बता रहा था। मैनुअल फॉर्म ने क्या करना है कि वहाँ जो है मैनुअल फॉर्म आपने कहाँ पे सेंड करना है, 1 मार्च है, उसकी लास्ट डेट 1 मार्च है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1 मार्च तक जो है आप मैनुअल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और ये एड्रेस गिवन है, डायरेक्टर टैलेंट एंड प्रोग्राम, नेशनल बैंक बिल्डिंग, IBA मेन कैंपस, KU सर्कुलर रोड, कराची। ठीक होगी बात? अब ये ऑनलाइन फॉर्म की देखते हैं क्या है। ये कुछ चीज़ें हैं आपने अच्छे तरीके से भरना है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स किए हैं वो आपने अच्छे तरीके से, ये आप लोगों को इसकी वेबसाइट भी नज़र आ रही है, talenthunt.iba.edu.pk। तो ये जो है आप लोगों के साथ ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। अब ये ऑनलाइन फॉर्म में आपने इधर क्लिक किया तो आप लोगों के पास ऑनलाइन फॉर्म की चीज़ें आ गई, डिटेल्स आ गई, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की,
उसमें उसके बाद असेसमेंट टेस्ट जो है 13 अप्रैल को होगी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। देन रिजल्ट जो है कैसे मिलेगी ठीक है, रिजल्ट कब मिलेगी, पैनल इंटरव्यू कब होंगे, और क्लासेस जो है कब है, 26 मई से क्लासेस स्टार्ट है। अब आप लोगों ने, या अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो लॉगिन करेंगे, अगर नहीं बनाया है तो आप रजिस्टर करेंगे। इसको रजिस्टर को आपने क्लिक किया तो आप जो है रजिस्ट्रेशन वाले, जैसे ये फाइल नेम, लास्ट नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सारी अपने डाल के सबमिट करना है, जैसे आप लोग अपनी आईडी क्रिएट करते हैं। या सखर हाईवे यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का फॉर्म आप लोगों ने, अगर आप, जाहिर बात है आपने एंटर कर दिए तो आपने फॉर्म भरा होगा। अगर आपने अभी इंटरमीडिएट में हैं तो आप ये सेल्फ कर सकते हैं, आसान है। नाम अपना सही तरीके से देना है, मोबाइल नंबर ऐसा देना है जो कन्वर्टेड ना हो, ये अपने पास जहन में रख लें। जैसे कोई नंबर है 0347 का नंबर है और वो कन्वर्टेड है जेज में, तो वो एलिजिबल नहीं है। 0347 है, मतलब इसका मतलब ये है कि टेलेनार का नंबर है। या 0303 नंबर है, कोड है, और आगे नंबर होते हैं जो 7 डिजिट्स, और 0303 का मतलब जो है, मतलब ये मोबिलिंग का नंबर है। आप लोगों ने इसको जेज में या यू फोन में या जोंग में कन्वर्ट करवाया तो वो ऐसा नंबर नहीं देना है। अगर उसका नंबर देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी। अपडेट मतलब कोई भी लास्ट डेट क्या है, या डेट, टेस्ट डेट की एक्सटेंशन होती है, कुछ भी होता है, वो आपको नहीं मिलेगी। और टेस्ट सेंटर भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से चूज करना है जो आपको फिजिबल हो। ये पूरे पाकिस्तान के सेंटर्स हैं, सखर में भी है, हैदराबाद में भी है, कराची में भी है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, और पेशावर है, ग्वादर है, मुजफ्फराबाद है, स्कर्दू है। ये चीज़ें जो है आपने ख्याल से ध्यान भर के अच्छे तरीके से फिल करनी है। ठीक है, ये हो गई फॉर्म की बात। अगर आप लोगों ने ये अकाउंट बना लिया है तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इस पे जो है लॉगिन करना है। ठीक है, ये लॉगिन करेंगे जो आप लोगों का था, तो वहां पे आप जो है चले जाएंगे। ठीक है, लॉगिन का आपको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो है इसमें जैसे टैलेंट एंड प्रोग्राम में गए, ठीक है, तो लॉगिन करेंगे तो आपने जो आपका मोबाइल नंबर है या ईमेल जिस पे आपने रजिस्टर किया था, उसको आपने लॉगिन करके, और आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ें हैं प्रोग्राम के हवाले से। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को, कैसे अप्लाई करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट है, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन है, ठीक है। देन जो है थर्ड स्टेप जो है असेसमेंट टेस्ट होगी। ओके, तो फोर्थ स्टेप जो है पैनल इंटरव्यूज होंगे। फिफ्थ स्टेप जो है कमेंसमेंट ऑफ NTSP ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। और सिक्स्थ स्टेप जो है अपियरिंग ऑफ IBS एप्टीट्यूड टेस्ट, तो राउंड 2, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सखर आई, बल्कि सखर आई भी ज़बान से आ रहा है क्योंकि मैं ज़्यादातर उसकी सखर आई यूनिवर्सिटी के लिए बनाता हूँ वीडियोस। तो मैं IB कराची की बात कर रहा हूँ, IB कराची, तो टैलेंट एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अब इसको भी टैब को रिमूव कर लेता हूँ। आई थिंक हमारा काम इस पे हो गया। हम आ जाते हैं मेन पेज पे। ये भी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी, और ये मेन पेज पे आ गए हम वापस। अब टेस्ट प्रिपरेशन के लिए देखें, सैम्पल पेपर्स मैंने देखे थे कहीं, इस पे ये जो है टेस्ट प्रिपरेशन NTSP, तो कोर्स आउटलाइन ये देख लेते हैं हम क्या है, ठीक है। तो कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। तो ये आपके साथ कोर्स आउटलाइन शो होगी। इसमें देखें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो आएंगे उस पे उसकी MCQs बेस्ड टेस्ट होगी, मेट्रिकुलेशन और HSSC 1, मतलब फर्स्ट ईयर जो हम जो फर्स्ट ईयर इंटर को बोलते हैं ना, एक फर्स्ट इंटर, तो फर्स्ट ईयर में से मतलब मैट्रिक तक और फर्स्ट ईयर तक ये कोर्सेज आपको आएंगे। किससे? इंग्लिश ग्रामर होगी, कंपोजिशन होगी, मैथमेटिक्स होगी, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस टेस्ट एंड अदर क्राइटेरिया कैंडिडेट विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर पैनल इंटरव्यू। मतलब ये टेस्ट होगी, उसके बाद जो है दूसरी चीज़ें भी देखी जाएंगी आप लोगों की, फिर जो है शॉर्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और suggested topics mentioned in the syllabus are for guideline purpose but the test is not necessarily limited to these। मतलब ये टॉपिक्स जो है आप लोगों को शो हो रही हैं, ये टॉपिक्स आप लोगों ने क्लियर तो करनी है, लेकिन ये सजेस्टेड है। ये नहीं है कि इन ही टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक्स और भी आ सकती हैं। जाहिर बात है ये टॉपिक्स आप कवर करेंगे तो आपको दूसरी टॉपिक्स अज खुद आ जाएंगी। अच्छे एग्जांपल दे दूं, रेशो है, रेशो टॉपिक कोई भी है, ठीक है।
अब रेशो के लिए आप लोगों को फ्रैक्शंस का आना ज़रूरी है। रेशो के लिए आप लोगों को, रेशो प्रोपोर्शन के लिए आप लोगों को अलजिब्रा का आना ज़रूरी है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेंटेंस मैनिपुलेशन के लिए आप लोगों को अलजेब्रा की मैनिपुलेशन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आना ज़रूरी है। तो इस तरीके से सारी टॉपिक्स जो हैं एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो आपने जो है ये टॉपिक्स कवर करनी है, उसके साथ साथ जो मेन टॉपिक्स दूसरी हैं वो भी देखनी है। अब ये जो सारी टॉपिक्स ये आप देख सकते हैं। जो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स की बता दूं तो सेंटेंस एंड नंबर सिस्टम है, सेट्स एंड नंबर सिस्टम है, फैक्टराइजेशन है, एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, इनइक्वलिटीज हैं, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, सेंटेंसेस एंड मैनिपुलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, डेसिमल फ्रैक्शन एंड परसेंटेजेस हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, रेट एंड वेरिएशंस हैं, सेंटेंसेस एंड सीरीज हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, रूट्स एंड रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स हैं, प्लेन सॉलिड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब बेसिक ज्योमेट्री, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके बाद फंक्शंस, ग्राफ्स, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ्स, और उसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम जैसे एज प्रॉब्लम हो गए, क्वाइन प्रॉब्लम हो गए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कवर करनी है। ये चीज़ें थी मैथमेटिक्स के हवाले से। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के हवाले से। इंग्लिश में आप लोगों को वोकेबलरी है, सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन है, एरर डिटेक्शन है, रीडिंग कंप्रिहेंशन एंड क्लोन पैसेजेस हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंसेस है, मॉडल वर्ब्स हैं, वर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन का यूजेज वगैरह, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसकी जो डिटेल वीडियो मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स की भी सारी टॉपिक्स मैंने अपलोड की हुई हैं। यहाँ पर जो हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यूज करेक्ट सेंटेंस मॉडिफायर सब्जेक्ट सच एज एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब्स, एडवर्ब क्लास, etc, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, कंजक्शन एंड क्लास, पंक्चुएशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में शामिल हैं। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, ये थी सिलेबस के हवाले से। मज़ीद ये देखें, ये सिलेबस मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि ये चीज़ें जो बाउंड्स नहीं है कि यही टॉपिक्स आएंगी, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आ सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सजेशन दी गई हैं। अब देखें, इससे ये आइडिया हो रहा है कि जैसे सखर आईबी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर कम होता है, लेकिन इससे ये आइडिया हो रहा है कि इसमें सखर फर्स्ट ईयर के भी, फर्स्ट ईयर के बल्कि टॉपिक्स भी हैं। जैसे अभी मेरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, फंक्शंस, ग्राफ्स, ये फर्स्ट ईयर की टॉपिक्स है मैथमेटिक्स की, ठीक है। मैं उसमें मैट्रिक तक है लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन है उनकी डिटेल्स में, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इसमें मेंशन की हुई है, लेकिन जो सखर आईबी यूनिवर्सिटी का सिलेबस था उसमें ये चीज़ें नहीं थी। तो ठीक है, ये थी टेस्ट पैटर्न जो है, ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स है, ये उसकी सैम्पल पेपर्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक सैम्पल पेपर आप लोगों को शो भी करा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि सैम्पल पेपर कैसे होते हैं। तो ये सैम्पल पेपर अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं दूसरा भी ओपन कर लेता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी ये फर्स्ट ओपन हो, ठीक है, ये होगा ओपन। अब ये अगर आप लोग देखें तो ये मैं इसको अगर मैं प्लस कर दूँ, जूम भी कर दूँ, ठीक है। तो अब देखें, इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं 1 to 5, ठीक है। उसमें क्या है कि एक सेंटेंस गिवन है, उस सेंटेंस में से आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पर्टिकुलर यूज ऑफ, मतलब ग्रामर आप लोगों को आनी चाहिए। द फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे इसको करूं, और सेकंड जो है क्या है कि क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 6 से 15 के इसमें भी जो है वही है, मतलब ग्रामर की फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ग्रामर के सुटेबल वर्ड्स क्या आएंगे, जैसे 6 में आई स्पीक डैश फ्रैंक प्लेस, तो इसमें नीचे ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम इसमें और मज़ीद नीचे आए तो ये 16 to 25 है, फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्टली स्पेल, मतलब स्पेलिंग वगैरह जो है उसके हवाले से देखें, आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है।
ठीक है, लेवल थोड़ी मुझे वीआईपी लग रही है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, और राइट वर्ड इसमें लगाने हैं। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, मतलब ग्रामर, वोकेब, स्पेलिंग्स, ये चीज़ें आपने करेक्ट करनी है। और ये ऑल आंसर मस्ट बी गिवन टू आंसर शीट, मतलब ये सारे सेम चल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब राइट वर्ड्स इसमें लगाने हैं। अब रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ आपने रीड करके फिर जो है आंसर्स देने हैं। तो ये आपने पैराग्राफ रीड किया, उसका आपने आउटकम निकाला। तो मतलब ये भी ये जो है इंग्लिश आप लोगों की अगर बेहतर होगी तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अब आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई होगी, तो ये चीज़ें आप देख भी सकते हैं, बल्कि लेंथी हो गई है, लेकिन हाँ मुझे इतना यकीन है कि आप लोगों की काफ़ी क्यूरीज मैंने सॉर्ट आउट कर दी हैं। तो इसको मैं जल्दी जल्दी चेक करा लेता हूँ। आप लोग ये जो है जो है कुछ एमसीक्यूज और भी हैं, ये आप देखें। और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज आ गए, अब सेट्स वगैरह है जी, ठीक है। और ये देखें, ये सारे एमसीक्यूज, ये रेडिकल्स, ठीक, आई थिंक रेडिकल देखें नहीं था उसमें, लेकिन रेडिकल इधर देखें सैम्पल पेपर में रेडिकल आप लोगों को शो किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से बाकायदा मेहनत करनी होगी इसके लिए, ठीक है ना। तो फर्दर मज़ीद कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने, ये एंड हो गई। तो ये सैम्पल पेपर, ये दूसरा सैम्पल पेपर भी इसी तरीके से, मतलब आप लोग जो है इसको कवर कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको दिखा लेता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का टाइम बहुत यूज़ हो गया है इधर, लेकिन लेकिन आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं हुआ, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आपका यूज़ हुआ है टाइम, मतलब एडवांटेज आपको मिलेगा। अगर आप कराची आईबी में एडमिशन हासिल कर रहे हैं और परेशान थे कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जो है अब ये इसको खुद भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई मज़ीद ये सारी चीज़ें आपको मैं शो करवा दी हैं, मेन मेन चीज़ें। तो ये चीज़ें थी जो टेस्ट के वाले से थी। अब जो है आप लोगों के हाथ में, आप मेहनत करें, और मज़ीद कोई क्यूरी हो तो बेशक पूछ सकते हैं। मैं सखर आईबी यूनिवर्सिटी के लिए क्लासेस कंडक्ट कराता हूँ जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स होती हैं। अब अगर आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप बता दीजिएगा मुझे, तो इंशाल्लाह अगर मेरे से काफ़ी स्टूडेंट ने रब्ता कर लिया तो मैं आप लोगों के लिए सेक्शन स्टार्ट कर लूँगा। और प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मटेरियल मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, जो आप लोगों पे, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल, काफ़ी स्टूडेंट इसको, इस वीडियो को फेसबुक पे भी देखेंगे। इफ्तिखार अली मेमन अकेडमी नाम है फेसबुक पेज का, तो वहाँ से भी वीडियो देखेंगे। तो ये यूट्यूब चैनल जो मेरा है उस पे सारी डिटेल से लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अगर वो आप देख लेते हैं तो आपको जो है एडवांटेज जो है वहाँ टेस्ट में ज़रूर मिलेगा। विश यू गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।